सेफ्टी पॉइंट है वो 0 स्टार ले ही नहीं सकते हो आप, इसका सपना छोड़ दो। आप इसको मोड़ते हो ना तो गाड़ी पलटने का संभावना रहता है। अगर का जो क्रम्बल जोन है ना ओके की तरफ से बूट इसका ओपन नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये नैनो गाड़ी क्यों ना खरीदे, मतलब कि नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे बड़ा नेगेटिव यही है कि ये जो गाड़ी है ना ये काफ़ी ऊँची है। इससे दिक्कत ये होता है कि अगर आप हाईवे पे जा रहे हो या एक्सप्रेस वे पे जा रहे हो या फिर कहीं भी जा रहे हो ना तो इसमें बॉडी रोल काफ़ी ज़्यादा है। अगर हाई स्पीड में आप इसको मोड़ते हो ना तो गाड़ी पलटने का संभावना रहता है। अगर जो रोज चला रहा है उसके लिए तो ये नॉर्मल है, उसको पता है, बट कोई नया बंदा चलाता है ना तो उसके लिए बिल्कुल मतलब उसके यूज में नहीं होता है, उसको नहीं पता होता है। तो ये हो गया। दूसरा ये होगा कि इसके जो टायर्स है ना वो काफ़ी छोटे हैं, मतलब कि 12 इंची के इसके टायर मिलते हैं। इससे ये होता है ना कि इसके अगर गड्ढे वगैरह में गाड़ी जाती है तो बैलेंसिंग और जो अलाइनमेंट होता है वो जल्दी बिगड़ जाता है। तो इसका जो बूट स्पेस है ना वो बहुत ही कम है पेट्रोल होने के बाद भी। सीएनजी तो खैर इसमें सीट के नीचे आता था, और सीएनजी लेते हो या पेट्रोल लेते हो बात बराबर ही है, या कोई सा भी मॉडल लोगे ना तो लगभग बूट स्पेस बराबर ही मिलता है आपको, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलता है। वो बहुत ही कम है, 110 लीटर के आसपास का है बूट स्पेस। ये 2014 का एलेक्स मॉडल है और 15 के बाद आपको मिलने लग गया था पीछे से खुलने वाला। उससे पहले की जो गाड़ी है जैसे कि ये गाड़ी है तो पीछे की तरफ से बूट इसका ओपन नहीं होता है, तो ये नेगेटिव पॉइंट्स इसमें काउंट होगा बिल्कुल। एनकैप में जो इसके सेफ्टी पॉइंट है वो 0 स्टार मिले हुए हैं। 0 स्टार इसलिए भी मिले हैं क्योंकि इसमें एयर बैग वगैरह नहीं आता है। बट अगर बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो हेवी है और एक्सीडेंट्स भी देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया है, उसमें एक्सीडेंट्स में सर्वाइव करती है। बट इसका जो क्रम्बल जोन है ना वो काफ़ी कम है, तो इसकी वजह से इसमें नुकसान भी होता है। तो देख सकते हो अगर सामने से अगर एक्सीडेंट होता है ना तो ये इम्पैक्टफुल, मतलब वैसे तो नॉर्मल एक्सीडेंट में सही है और मारुति की गाड़ियों से काफ़ी हेवी है इसका मेटल जो है, आप देख सकते हो। रेटिंग का बात करें तो इसमें 0 मिला हुआ है, ये बात भी है, तो इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें है। इसके बोनेट वगैरह हेवी तो हैं बट 5 स्टार नहीं है, गाड़ी छोटी है। तो अगर छोटी गाड़ी समझ के चलाओगे, अगर बाइक से कंपैरिजन करोगे कि उससे तो कहीं ज़्यादा सेफ है। बट ये नेगेटिव पॉइंट्स ज़रूर हैं इसके। देखो इस रेंज में कोई सी भी गाड़ी खरीदोगे ना तो 5 स्टार तो आपको कहीं नहीं मिलेगी और इतना सेफ भी नहीं मिलेगी करके जो देखते हैं। तो एनकैप रेटिंग इसका बहुत ही कम है, यानी कि 0 है। तो दोस्तों लोग बोलते हैं कि इसका 0 इसलिए है क्योंकि इसमें एयर बैग नहीं हुआ करता था। दोस्तों नैनो में कभी एयर बैग आया ही नहीं और ये भी बात सच है, इसकी वजह से भी होता है। अगर इसको आप कंट्रोल वे में 60-70-80 की स्पीड में चलाओगे, अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो इसको 60-70 तक चलाओ, कोई भी दिक्कत नहीं आती आपको। बट एक्सीडेंट में सर्वाइवल का चांस कम रहता है, बल्कि देखा गया है कि बहुत ही केसों में नैनो बच जाती है, नैनो इम्पैक्ट करती है तो दूसरे गाड़ियों का हालत खराब हो जाती है। बट इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, इसका क्रम्बल जोन कम है और इसको रेटिंग भी कम मिला है। तो इस रेंज में सभी गाड़ियों का यही हाल है, आप चाहे अल्टो ले लो या फिर कोई और ले लो। आप तो अगर इस रेंज में कंपैरिजन करो, इस रेंज की बात छोड़ो, इससे ऊपर ही कंपैरिजन करेगा, स्विफ्ट वगैरह गाड़ी ले लो। स्विफ्ट आज भी जो 4th जनरेशन आ रखा है ना उसमें भी 1 स्टार मिला है, इतने एयर बैग और इतना सेफ्टी के बाद भी। तो ये नेगेटिव है, इसलिए इस नेगेटिव में बता रहा हूँ। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि अगर आप सोचोगे ना कि लोग क्या कहेंगे तो आप नैनो गाड़ी ले ही नहीं सकते हो, आप इसका सपना छोड़ दो। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं बाइक पे चल रहा हूँ, मेरे फैमिली वाले को कहीं लेके जाना होगा आसपास में, अगर आपके पास पार्किंग की दिक्कत है, छोटी पार्किंग है या पार्किंग नहीं है, आपको कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देनी है, आपको मतलब ऐसे लेना है कि अगर आपको कोई कुछ भी खरोच भी कोई मार देना तो आपको कोई फर्क ना पड़े, तो आप नैनो ले सकते हो। अगर आपको कोई कुछ भी बोल दे कि यार नैनो क्यों ले रखा है, ये तो ऑटो है, ये है वो है, तो उससे आपको फर्क ना पड़े, तो इसकी वजह से ये आप ले सकते हो। बट अगर ये फर्क पड़ता है तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट्स है। अगर आपको इससे फर्क पड़ता है ना तो ये नेगेटिव पॉइंट्स है। बट लोग बोलते हैं कि यार ये है, बट ऑटो से इसका कंपैरिजन नहीं है, ये प्रॉपर गाड़ी है और आप अंदर बैठोगे तो आपको इसका एहसास कि मैं पॉजिटिव्स भी इसका बनाऊंगा, आपको जल्दी पॉजिटिव्स वाली भी वीडियो मिल जाएगी। अगर वो देखना चाहते हो तो पॉजिटिव्स भी बहुत ही ज्यादा है इसके।